पंचमोध्याय प्रथुरवाचो महत्फलम त्वया प्रवृत्तम मुने कार्तिक मागयो तव स्नान विधिम सम्यक नियमानपि नो वदत। प्रथु बोले कि मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ मास का बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए और आप उद्यापन विधि को कहने के योग्य हैं। नारद बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, यानी सब मालूम है। तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुनो। आश्विन महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थ्यांश अर्थात पहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढांक ले। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और सांस लेने से रहित होकर के मूत्र और मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल को त्यागे। शिश्न को हाथ में पकड़े हुए उठे और मिट्टी लगा करके धोवे जब तक बास और लेप दूर न हो, तब तक शौच को आलस रहित होकर के करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गोदामे, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गोदामे और 10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिला के 7 बार मृतिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच बताया है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है, वानप्रस्थ को तिगुना कहा है, सन्यासी को चौगुना कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा गया है और रोगी के आधा मार्ग में कहा गया है। शौच कर्म से रहित मनुष्य का सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। अतएव दांतों की और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करना चाहिए। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रज्ञा ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तन्नो देहि वनस्पति। आयु बल यश तेज संतति द्रव्य वेद पठन बुद्धि, हे वनस्पति तू हमको प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़ करके 12 अंगुल लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दांतों लेकर के दांत शुद्ध करें, किंतु छाया यानी तिथिक्षा हो तथा व्रत के दिन दांतों ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करें। कांटों का वृक्ष कपास, सालू, पीपल, बड़, अरंड और दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित हैं, अर्थात इतने की दतौन ना करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्पगंध और तांबूल लेकर के भक्ति से युक्त होकर के विष्णु अथवा शिव के मंदिर जाएं और वहां देवताओं को पाद्यार्घ आदि उपचारों से पूजन और स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करना चाहिए। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप हो जाते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है, कीर्तन की ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर में कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चो मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के मन में वास करता। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर के जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य हैं, मेरे शत्रु हैं। सरस, धतूरा, कुरैया, श्यामल, अकौआ और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। ये भगवान विष्णु की मूर्ति पर, राम कृष्ण की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हर, कुंद, सरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से भगवान शंकर का पूजन ना करें। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की पूजा ना करें, दूर्वा से दुर्गा की पूजा ना करें
और अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प बताए गए हैं उनसे ही पूजा की विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा कराता हुआ, क्षमा प्रार्थना करते हुए कहे कि हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिभूहीन पूजन किया है मैंने, सो हे देव सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय।